नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है दिनेशपुर से। दिनेशपुर क्षेत्र के राधाकांतपुर गांव में देर रात आए आंधी तूफान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। खेत के पास लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से किसान सत्येंद्र बैद की करीब 2 एकड़ गेहूं की तैयार फसल आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। जी हां, बता दें आपको, घटना के समय तेज हवा के चलते आग तेजी से फैलने लगी, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ और सतर्कता से आग को गांव की आबादी तक पहुंचने से पहले ही काबू पा लिया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना कई बार अग्निशमन विभाग को दे दी गई थी, लेकिन दमकल वाहन समय पर मौके पर नहीं पहुंच सका, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित नारंग ने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिनेशपुर क्षेत्र में 24 घंटे दमकल सेवा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि समय पर राहत मिल सके और नुकसान को रोका जा सके। दिनेशपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। इसीलिए तो मैंने मांग करी है, प्रशासन से मांग करी है कि तब तक के लिए एक गाड़ी यहाँ तैनात कर दी है जब तक गेहूं कटाई चल रही है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर सारे किसान हमारे बंधु हैं। इस थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 विधानसभाएं लगती हैं, रुद्रपुर और गदरपुर विधानसभा लगती है। तो रुद्रपुर का हमारा काफी क्षेत्र इसके अंदर आता है, यहाँ से लेके जाफरपुर तक, जाफरपुर से लेकर इधर सारा ये हमारा आनंद खेड़ा, हरदासपुर, शिवपुर, खानपुर, सारा क्षेत्र हमारा इधर ये दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इधर विजयनगर सारा हमारा इस क्षेत्र अंतर्गत आता है। तो मैंने प्रयास किया है, इधर हमारा गदर दिनेशपुर क्षेत्र जो सारा है, ग्रामीण क्षेत्र श्री रामपुर चट्टी मोड़ तक सारा क्षेत्र आता है। तो मैंने प्रयास किया है कि एक गाड़ी यहाँ पर तैनात हो और प्रयास सफल भी हो। राजनीति में इन दिनों बंगाली समाज को लेकर बयानबाजी तेज हो गई, जिससे कई विधानसभा क्षेत्रों में सियासी माहौल गर्म है। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि राज्य में बंगाली समुदाय के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए जाति प्रमाण पत्र में पहले पूर्व पाकिस्तान शब्द दर्ज किया जाता था, जिसे उनकी सरकार ने हटाया है। इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की कथित टिप्पणी सामने आई है, जिसमें बंगाली समाज को लेकर आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। इसको लेकर सितारगंज, रुद्रपुर और गदरपुर क्षेत्रों में समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। बीजेपी नेता गुंजन सुखीजा ने कांग्रेस से माफी की मांग करते हुए कहा कि ये बयान निंदनीय है और बंगाली समाज इसका जवाब चुनाव में देगा। वहीं कांग्रेस नेता जगदीप सिंह ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी इस विवाद को राजनीतिक रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गदरपुर से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जिनके सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बंगाली समाज की तुलना बांग्लादेशी मुसलमानों से की है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। गणेश गोदियाल से सार्वजनिक माफी की मांग करता हूं। गणेश गोदियाल और पूरी कांग्रेस पार्टी, जो बंगाली समाज के आज बीजेपी के नेता जो हितैषी बन रहे हैं, जो आज गणेश गोदियाल जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो उस समय कहां पर थे जब मुन्ना सिंह चौहान ने विधानसभा में बंगाली समाज के ऊपर टिप्पणी की थी। तो उस समय उन लोगों ने जुलूस क्यों नहीं निकाले? उस समय उन लोगों ने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्यों सामने नहीं आया बंगाली समाज के लिए? और क्यों उन्होंने उस समय बंगाली समाज के आगे नहीं रखा? उस समय वो कहां घुस गए थे? उस समय तो कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता थे, जितने लीडर थे, जो कांग्रेस में जुड़े हुए थे या जो समाज सेवा था, जो धर्मगुरु थे, वो सब सामने। देहरादून स्थित जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कॉर्पोरेट मुख्यालय ने नई वाहन पार्किंग नीति लागू कर दी है। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पार्किंग प्रणाली को सरल और उपयोगकर्ता के अनुरूप बनाना है। नई नीति के तहत अब अतिरिक्त समय शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, जो पहले निर्धारित समय सीमा से अधिक रुकने पर लिया जाता था और यात्रियों में असंतोष का कारण बनता था। अब 2 पहिया, 4 पहिया और भारी वाहनों के लिए समय के अनुसार नए शुल्क तय किए गए हैं। इसके अलावा गैर AAI लाइसेंस प्राप्त वाणिज्य वाहनों के लिए लेन पिकअप शुल्क में भी बड़ा बदलाव किया गया है। पहले ये 345 रुपए था, जिसे घटाकर अब 80 रुपए कर दिया गया है। इस बदलाव से अल्प अवधि के पिकअप और ड्रॉप की
सुविधा अधिक किफायती होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। डोईवाला से राहुल विश्वास की रिपोर्ट। खबर खटीमा से है। जी हां, आपको बता दें, खटीमा में वन विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। स्थानीय थारू जनजाति के लोगों ने वन कर्मियों पर अभद्र व्यवहार, शोषण और अवैध वसूली के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि दाह संस्कार जैसे आवश्यक कार्य के लिए सूखी लकड़ी लेने पर भी उनसे पैसे वसूले जा रहे थे। आरोप ये भी है कि साइकिल पर लकड़ी ढोने वाले ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है और झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है, जबकि बड़े लकड़ी तस्करों को संरक्षण दिया जा रहा है। क्षेत्र में तैनात कुछ वन अधिकारियों पर चौकियों से अनुपस्थित रहकर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के भी आरोप लगाए गए। हाल ही में विपिन सिंह राणा के साथ हुई मारपीट की घटना ने विवाद को और बढ़ा दिया। पीड़ित परिवार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच, निर्दोषों को न्याय और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग तेज हो गई। मामले पर प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। भाई साहब, परसों शाम का लगभग 4 बजे था, तो जो विपिन सिंह राणा है, ग्राम प्रहरी के पद पर ये पुलिस चौकी चकरपुर पर काम करता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी चकरपुर मंडल के अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष के पद पर भी समाज से जुड़े हुए हैं। और इनको परसों शाम को कुछ वनकर्मी जो कि खटीमा वन क्षेत्राधिकारी के साथ उनके कर्मी विपिन सिंह राणा को बुलाते। ये देखिए, ये जो विपिन राणा जी हैं वो हमारे यहाँ ग्राम प्रहरी के पद पर नियुक्त हैं और विगत 2 दिन पूर्व ये प्रकरण हुआ था कि इनको वन विभाग जो हमारा चकरपुर क्षेत्र है वहाँ पर बुलाया गया और इनका ये कथन है कि इनके साथ जो है 2 वन आरक्षियों ने काफ़ी मारपीट करी और उसके पश्चात इसने राणा ने ये बताया कि इन्हें जो है वो दोनों अपनी बाइक पर बैठा के ले गए और सरकार द्वारा फोन आया कि भाई आपसे मिलना है। मैं गया तो मुझे जंगलात चौकी सोने नाला वाले पे बुलाया गया, जहाँ चौकी है। मैं वहाँ गया और मुझे वहाँ गाड़ी में बिठा के मारा, पहले गाड़ी पे ही, वहीं चौकी पे मारने के बाद मुझे फिर ले गए चौकी, ये जंगलात वाली चौकी के सोनिया नाला पे मारा मुझे, वहाँ खूब मारा। और उसके बाद मुझे बोला कि तुझे इसका नाम लेना है, करीब 9-10 बंदों का नाम लेना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री भरत सिंह चौधरी ने 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कमेजा से श्री बद्रीनाथ धाम तक बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की और कार्यदायी संस्थाओं को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कमेजा, नंदप्रयाग, पागल नाला, भेनर पानी और टंगड़ी जैसे लैंडस्लाइड जोन में एनएच द्वारा किए जा रहे मार्ग सुधार कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर कार्य पूरा करने, पर्याप्त मशीनरी और मानव संसाधन लगाने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके अलावा बीआरओ और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मार्गों के त्वरित सुधार और बद्रीनाथ मास्टर प्लान से जुड़े कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि यात्रा मार्गों पर किसी भी बाधा को तत्काल दूर किया जाए और आपदा संभावित क्षेत्रों में पहले से तैयारी रखी जाए। निरीक्षण के दौरान कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। चमेली से सुरेंद्र धनित्रा की रिपोर्ट। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।